इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने सरकार के न्योते पर सवाल उठा दिए हैं। कई किसान संगठन है, लेकिन 32 को ही न्योता क्यों दिया गया है? सरकार ने दोपहर 3 बजे किसानों को न्योता दिया है। विज्ञान भवन में चर्चा के लिए किसानों को बुलाया गया है। किसान 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है, लेकिन इसको लेकर अब आपको बताएं, इस सड़कों पर किसान उतर आए हैं। आज केंद्र सरकार बातचीत भी करेगी। कोरोना संकट और ठंड को देखते हुए सरकार ने 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत से पहले ही इनको बुला लिया है। ऐसे में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच मंथन से कोई हल निकल सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात। क्या सरकार की बातचीत की पहले से किसान मानेंगे, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। दीपक शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज न्योता दिया गया है किसान संगठनों को बातचीत के लिए, क्योंकि खुद कृषि मंत्री का भी कहना था, हरियाणा सीएम का भी कहना था कि आंदोलन कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र सॉल्यूशन बातचीत से ही निकलेगा। जी बिल्कुल, आंदोलन, धरना या कोई भी अगर मांग कोई रखता है तो उसका रास्ता तो बातचीत से ही निकलता है। लेकिन इन किसानों का कहना है कि एक संघर्ष, भले ही ये दिल्ली में 27 तारीख को पहुंचे हों, 25 तारीख को पंजाब से चले हों, लेकिन ये आंदोलन 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से, क्योंकि पहले 50 दिन तक ये पंजाब में रेलवे ट्रैक पे भी बैठे रहे, रेल रूट को इन्होंने बाधित रखा केवल को लेकर के, और कि इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने दिल्ली की ओर कूच करा। हालांकि जो आज वार्ता है ये तीसरे दौर की वार्ता है। इससे पहले भी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। अगर हम बात करें तो जो 2 दौर की वार्ता थी ये उस समय की थी जब ये पंजाब पर बैठे हुए थे, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। लेकिन अब अगर बात करें तो ये किसान जो संगठन है, जब दिल्ली आए हैं तो सरकार पे और दबाव बना। और सबसे बड़ी बात, जब ये दिल्ली पहुंचे, दिल्ली की सीमा पर है अभी, ये दिल्ली में प्रवेश इन्होंने दिल्ली की बात की जाए तो सोनीपत का हिस्सा है, टीकरी में अभी हरियाणा का हिस्सा, और उत्तर प्रदेश में दिल्ली बॉर्डर जो है वहां पर भी गाजियाबाद का है। लेकिन जो दिल्ली की सीमाओं पर है तो इनके साथ में अब और संगठन भी जुड़ने लग गए हैं। जब ये हरियाणा में प्रवेश करे तो चढ़ूनी ग्रुप और कई किसान संगठन इनके साथ जुड़े। लगातार ये संख्या भी बढ़ी, किसान संगठनों का सहयोग भी बढ़ा। लेकिन आज की जो बात की जाए, जो आज की वार्ता है, उन्हीं 32 संगठनों को बुलाया गया है जिनके साथ पहले भी बैठक हो चुकी है 2 दौर की। अगर बात की जाए तो ये वो संगठन है जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इस धरने प्रदर्शन की शुरुआत जो है वो पंजाब से हुई थी। तो उन 32 संगठनों को बुलाया गया है। हालांकि आज की इस वार्ता में हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के संगठन, जो किसान यूनियन है वो नहीं है। केवल 32 वो यूनियन है जो पहली और दूसरे दौर की बैठक में मौजूद थे, यानी कि जो पंजाब से प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब पंजाब के तमाम बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे, दिल्ली की सीमाओं पर जो पहुंचे हुए हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन आज 3 बजे का समय दिया गया है सरकार की तरफ से। देर रात हमने देखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री का भी बयान आया, उसके बाद कृषि मंत्रालय की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया। बाकायदा उन 32 संगठनों के नाम बाकायदा लिख करके 32 संगठनों को निमंत्रण दिया गया है जो पहले दौर की बैठक में भी थे। हालांकि उन 32 संगठनों के साथ साथ अब क्योंकि और संगठन भी जुड़ चुके हैं और किसान यूनियन जुड़ चुकी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की, तो उनसे भी चर्चा की जा रही है। अब किसान संगठनों की एक आपसी बैठक चल रही है। 8:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। इसमें चर्चा की जा रही है कि आज की इस बैठक में शामिल होना है या नहीं, और अगर होना है तो कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है कि अभी सहमति नजर आ रही है आज की 3 बजे की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। और साथ साथ क्या कुछ बिंदु रखने हैं, क्या पॉइंट्स रखने हैं, उसको लेकर के भी इन बैठकों में चर्चा की जा रही है। एक बैठक यहाँ चल रही है, 11 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि ये जाएंगे या नहीं। और इसके साथ साथ दूसरी अगर बात करें तो हरियाणा के भी 17 संगठन ऐसे हैं जो अब इनके साथ जुड़े हैं, जो समर्थन में आए हैं। उनके द्वारा भी 11 बजे टीकरी बॉर्डर पर एक प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से वो रखेंगे बात की किस तरीके से हरियाणा में तैयारियां हैं। लगातार किसानों की संख्या दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ रही है। अभी तक अगर बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर से शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, दिल्ली के घेराव की। जब 25 तारीख को चले और 27 तारीख को दिल्ली वो पहुंचे थे, तो सिंधु बॉर्डर से इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी, सीमा घेराव की। उसके बाद टीकरी बॉर्डर पे सिरसा की तरफ से जो किसान आए पंजाब से, उन्होंने जाम लगाया। उसके बाद
गाजियाबाद बॉर्डर पे भी जाम लगाया गया, फिर चौथा जाम लगा नरेला रोड पर। लेकिन अब 2 और सीमाओं को सील करने की बात जो है किसानों के द्वारा की जा रही है। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि तमाम किसान जो है, ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें हैं, तमाम जो किसान है वो यहाँ पर एकत्रित जो है हो रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पंजाब से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे। अब और अन्य जो राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनका भी समर्थन इन किसान यूनियन को अगर बात की जाए तो लगातार मिल रहा है। बड़ी संख्या में किसानों को रुख अब इन सीमाओं की तरफ है, इन बॉर्डर की तरफ है, जो कि इन सरकार के सामने अपनी मांग रखने वाले हैं। हालांकि फिर बताना चाहेंगे कि अभी बैठक चल रही है किसान संगठनों की कि 3 बजे की वार्ता में शामिल होना है या नहीं। हालांकि जो हमारी बात हुई है कुछ किसान संगठनों से, लगभग सहमति होती नजर आ रही है 3 बजे की वार्ता के लिए। लेकिन अंतिम निर्णय अब से कुछ देर के बाद 11 बजे के करीब अगर बात की जाए तो अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कि वो इस चर्चा पे शामिल होंगे या नहीं होंगे। आपको तस्वीरें भी हम अगर बात करें तो दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो किसान हैं वो अब एकत्रित भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ वार्ता के माध्यम से जो है अपनी बात आज सरकार के सामने रखेंगे। 3 बजे का समय है। किसानों की जो सरकार की तरफ से इन्हें निमंत्रण दिया गया है। लगातार किसानों की संख्या दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ रही है। जी बिल्कुल दीपक, और क्योंकि 10:30 बजे सरकार की भी मीटिंग रखी गई है और क्योंकि जो किसान है एमएसपी पर लिखित गारंटी चाहते हैं, तो इसको लेकर क्या विचार विमर्श हो सकता है 10:30 बजे वाली मीटिंग में? देखिए, ये अलग अलग बैठकें, एक बैठक अभी मुख्यतः जो धरना चल रहा है सिंधु बॉर्डर पे, इनकी बैठक तो 8:30 बजे से चल रही है। इसके बाद एक 10:30 बजे एक और बैठक है। अलग जो संगठन जो उनके सहयोग में आए हैं उनके साथ बैठक है। इसी तरीके से अलग अलग ये बैठकें रखी गई हैं। लेकिन निर्णय जो है मेन मुख्यतः अगर बात करें, जो मुख्य भूमि क्या है वो पंजाब के किसानों की इस आंदोलन में, पंजाब के किसानों की इस धरने प्रदर्शन में है। तो उन्हीं को इसमें निमंत्रण दिया गया है। तमाम जो लोग हैं वो चर्चा भी कर रहे हैं। जहां तक बात की जाए, इनका कहना है कि इनकी सीधी सी मांग तो यह है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, केवल एमएसपी की गारंटी दी जाए, उससे भी ये सहमत नजर नहीं आ रहे। इनका कहना है कि कुछ ऐसे पॉइंट है इसके अंदर। उदाहरण से अगर हम बात करें तो इस जो कानून है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि किसान इसमें जो स्टोरेज है उसकी लिमिट नहीं रखी गई है। तो इनका कहना है कि इससे काला बाजारी बढ़ेगी, उसका किसानों को नुकसान होगा। इसके साथ साथ इसी तरीके से इनका कहना है कि यदि कोई किसान की फसल कोई कंपनी खरीदती है, भले ही सरकार कह रही है कि 3 दिन में पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसमें अक्सर देखा जाता है कि कोई ना कोई क्लोज, कोई ना कोई प्रश्न लगा दिया जाता है और ऐसे में उसे रोक दिया जाता है। और ऐसे में कोई किसान किसी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ये उस कानून में प्रावधान है। उनका कहना है वो केवल एसडीएम या डीसी तक जा सकता है। ये ऐसे प्रावधानों से भी बचना चाहते हैं, इसको भी ये विरोध कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट है जिसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग की ये बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंतिम निर्णय कुछ देर के बाद, इन बैठकों के बाद स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि आज की इस वार्ता में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन लगभग जो कयास है, लगभग जो हमारे को जानकारी मिली है, आज शामिल हो सकते हैं इस वार्ता में। जी ठीक है दीपक, आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं।